हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है ये जो पाठ 18 है अंधा और लंगड़ा नामक कहानी, इस कहानी का जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। पहले अभ्यास प्रश्न से आप पेज नंबर 68 पर देखेंगे तो अभ्यास प्रश्न में ये क्वेश्चन इसमें डाला गया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4, ये अभ्यास प्रश्न का है। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का एक उत्तर है बच्चों अंक का। प्रश्न लिखा है बच्चों, वे गांव से किस तरह बाहर आए। वे का मतलब है अंधा और लंगड़ा थे। जब गांव में आग लग गई तो किस तरह से गांव से बाहर वो अपनी जान बचाकर आए थे, उसके विषय में लिखना है आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे लंगड़ा, लंगड़ा मित्र, या लंगड़ा के बाद लिखेंगे अंधे के, अंधे के कंधे पर बैठ गया और अंधे को, और उसने अंधे को रास्ता, अंधे को रास्ता बताता गया, बताता गया और अंधा, अंधा आग से बचते हुए, आग से बचते हुए धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गए। आग से बचते हुए धीरे धीरे गांव, यहाँ गलत हो गया था बच्चों, गांव से बाहर, गांव से बाहर गांव से बाहर निकल गए, निकल गए। इसका आंसर ये बच्चों, हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 11, वे गांव से किस तरह बाहर आए। तो आप लिखेंगे लंगड़ा कहाँ लगाएंगे, फिर अंधे के कंधे पर
वह अंधे को रास्ता बताता गया और वे दोनों आग से बचते हुए धीरे धीरे गांव के बाहर निकल गए। ठीक है, अपनी भाषा में इसको किसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, बहुत लंबा इसको नहीं लिखना है। ठीक, ये हमारा अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न बच्चों समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग शब्दबोध से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों। शब्दबोध से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन करेंगे आप। शब्दबोध शब्दबोध में है प्रश्न आपका में डाला गया है, कोई प्रश्न लिखाया गया है, आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित शब्दों से शब्दों के तीन समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के तीन समानार्थी आपको शब्द लिखना है। शब्द क्या है बच्चों? मित्र, मित्र का समानार्थी शब्द होगा बच्चों दोस्त, उसके बाद सखा, उसके बाद साथी, ये भी लिख सकते हैं। और उसी तरीके से बच्चों बूढ़े, बूढ़े का जो पर्यायवाची होता है वृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, उसके बाद बुजुर्ग, ये पर्यायवाची लिखे बच्चों। और पेड़ का पर्यायवाची आप लिखेंगे वृक्ष, उसके बाद लिखेंगे पादप, उसके बाद लिखेंगे बच्चों तरु, ये पर्यायवाची शब्द है। और इसके बाद भगवान, ये भगवान शब्द का पर्यायवाची लिखेंगे ईश्वर, प्रभु, और देवता भी लिख सकते हैं, देव भी लिख सकते हैं, ईश भी लिख सकते हैं। ईश्वर और ईश दोनों होता है। ठीक है, देवता। ये जो है हमारा ये पर्यायवाची शब्द हुआ बच्चों। तीन पर्यायवाची आप इसको लर्न करेंगे और इसको एकदम
और इसके बाद तो हम लोग का व्याकरण बोध से रिलेटेड क्वेश्चन, शब्द बोध का क्वेश्चन एक ही था, इसको आप नोट कर लेंगे। व्याकरण बोध से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का है तो व्याकरण बोध, यहाँ पर आप देखेंगे सर्वनाम एवं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 1। विशेषण की परिभाषा, विशेषण सर्वनाम एवं संज्ञा, सर्वनाम एवं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसको आप नोट करेंगे बच्चों। और उसके बाद लिखा है एग्जाम्पल में, जैसे मोटा तेज बुद्धिमान, मोटा तेज बुद्धिमान, लंबा 2-4, लंबा 2-4 आदि। ये बच्चों आपको यहाँ पर विशेषण की परिभाषा लिखा गया है, इसको आप नोट करेंगे। डिफिनेशन है एक विशेषण का, एडजेक्टिव का, और इसका एक एग्जाम्पल है, इसको भी नोट कर लेंगे। और उसके बाद इसमें प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ प्रश्न देते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से स्टार्टिंग होगा। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छाट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छाट कर लिखिए। विशेषण छाट कर आपको लिखना है बच्चों। क है, देखिए यहाँ पर कौन सा वाक्य दिया है? पूजा सुंदर लड़की है, पूजा सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। ये वाक्य हो गया। इसका विश्लेषण इसके सामने आपको यहाँ पर नोट करना है।
देखिए जो पूजा ये आपका संज्ञा हो गया, संज्ञा की विशेषता बता रहा है सुंदर, तो सुंदर क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सुंदर। यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदर। ख में राहुल मोटा लड़का है, राहुल मोटा लड़का है। तो आप देख रहे हैं कि राहुल की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, मोटा। तो आप यहाँ लिखेंगे मोटा, यानी कि बच्चों मोटा। अब उसके बाद है सोनम बुद्धिमान लड़की है, ग में लिखा गया बच्चों सोनम बुद्धिमान लड़की है। सोनम बुद्धिमान लड़की है, तो सोनम की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, बुद्धिमान। तो यहाँ आप लिखेंगे बुद्धिमान। उसके बाद इसको नोट कर लेंगे बच्चों, दो वाक्य इसमें अभी बचा हुआ है, इसको नोट करेंगे आप। ये सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण और नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उसमें कौन कौन से जो है शब्द विशेषण आ रहे हैं उसको आपको छात्र लिखना है। अगला वाक्य देखिए बच्चों, घ मैंने 2 किलो दाल खरीदी, मैंने 2 किलो दाल खरीदी। इसमें संख्या सूचक शब्द 2 ये आपका विशेषण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप तेज चलते हैं, क्वेश्चन नंबर वाक्य नंबर, आप तेज चलते हैं, तो इसमें विशेषण हो जाएगा बच्चों तेज। आप तेज चलते हैं, तेज क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर एक प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, इसको ये चलिए बच्चों नोट डाउन कर लेंगे आप। प्रश्न संख्या 2, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए, उचित विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह आपको लगाना है। वाक्य क्या है तो आप यहां लिखेंगे, अलका रानी पूनम
सहेलियां है। यहाँ पर बच्चों आप पूर्ण विराम देखिए, यहाँ छूटा हुआ है, ये पूर्ण विराम लगाएंगे। खड़ी पाई को पूर्ण विराम कहा जाता है, वहां पूर्ण विराम लगा देंगे। और ख अब लिखेंगे तुम मुझे फूल दो, तुम मुझे फूल दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर बच्चों दो जगह आपको विराम लगाना है। तुम मुझे फूल दो एक वाक्य, यहाँ पर दो वाक्य है, यहाँ आप अल्प विराम लगाएंगे इस तरीके से अल्प विराम। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम आपको लगाना होगा। ये अल्प विराम है तो पूर्ण विराम है, ठीक है। तुम मुझे फूल दो, यहाँ एक तरीके है, ठीक है। यहाँ पर लगेगा बेटा, इसको कंप्लीट करके ये अल्प विराम और एक पूर्ण विराम, यहाँ पर दोनों लगाना है आपको। द में आप आएंगे, ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम पूछ रहा है, पूर्ण विराम आप लगा देंगे लास्ट में, फाइल पूर्ण विराम। आप देखिए बच्चों, वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, पर उसका नाम हरिश्चंद्र है, उसका नाम हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है। यहाँ पर बच्चों देखिए पूर्ण विराम छूटा हुआ है, यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। वह झूठ बोलता है पर उसका नाम हरिश्चंद्र है, ठीक है। और अंदर बनाएंगे तो कंस को किसने मारा था, कंस को किसने मारा था, कंस को किसने मारा था। यहाँ पर गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम में जो है विराम चिन्ह में क्या लगाना है बच्चों, ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट है आज सॉरी आप तेज चलते हैं, आप तेज चलते हैं। खड़ी पाई लगाएंगे, यहाँ पूर्ण विराम के रूप में खड़ी पाई लगा देंगे बच्चों। ये हम लोग का जो है व्याकरण बोध से रिलेटेड क्वेश्चन ये समाप्त हो गया बच्चों। इसमें विराम का चिन्ह आपको लगाना था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है आपका रचनात्मक कार्य, जिसको आप स्वयं करते हैं। लिखा है बच्चों, रचनात्मक कार्य में किसी अन्य साहसपूर्ण कहानी को पढ़कर उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। ये आप जो है कहीं से साहसपूर्ण कहानी जिसमें किसी ने हिम्मत के साथ कोई कार्य किया हो, साहस
के साथ कोई कार्य किया हो, वैसी कहानी आपको पढ़नी है या किसी से सुननी है और उसको याद करना है और उसी तरीके से आपको उस कहानी को अपने क्लास में सुनाना है बच्चों। ठीक है, एक क्रिएटिव जो है वर्क है, इसको आप अपने से करेंगे। ये पार्ट, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ बच्चों आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे पुनः। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।